अगर आप लोग भी राजस्थान से हैं और अगर आप लोगों ने भी बीएड किया है या फिर बीएसटीसी किया है और या फिर अगर आप लोग कर रहे हैं तो मैक्सिमम टाइम आप लोगों के माइंड में यही क्वेश्चन आता होगा कि अगर मैंने बीएड किया है या अगर मैंने जो है वो बीएसटीसी किया है तो जल्दी से जल्दी मैं सरकारी शिक्षक जो है वो बनने की लाइन में लग जाऊं या फिर तो मैं उसकी तैयारी करूं और तैयारी करने के बाद में मैं सरकारी शिक्षक लग जाऊं। और उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी हमारे राजस्थान के लिए हो जाता है कि हमारे यहाँ पर रीट पात्रता परीक्षा कब होगी। तो आज की वीडियो में मैं इसी बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। ऑब्वियसली अगर आप लोगों ने बीएड किया है तो इसीलिए आप लोगों ने जो है वो इस वीडियो को ओपन किया होगा। और आज की वीडियो में कंप्लीट हम जो भी डिस्कशन मुझे रीट पात्रता परीक्षा को लेकर करना है उन छोटी छोटी बातों को लेकर, छोटी सी लेकर हर बड़ी बात पर डिस्कशन करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और किस तरीके से आप लोग क्वालिफाई कर सकते हैं, मेरी क्या स्ट्रेटेजी थी और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाली हूँ। सो हेलो एवरीवन, दिस इज तमन्ना एंड वेलकम बैक टू द शिक्षा जोन। और स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी की वीडियो को। सबसे पहले अगर मैं बात करूं रीट पात्रता परीक्षा, तो ये एक पात्रता परीक्षा होती है और ये परीक्षा देने के बाद में आप लोगों की जॉब नहीं लगती है। और पात्रता परीक्षा को देने के बाद में आप लोगों को फिर से जो है वो एक थर्ड ग्रेड जो शिक्षक मुख्य परीक्षा होती है उसका पेपर देना होता है और उस पेपर को देने के बाद में आप लोग शिक्षक बनते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन मार्क जो कैंडिडेट के माइंड में, जो बिगनर्स होते हैं उनके माइंड में यही आता है कि क्या ये एक पात्रता परीक्षा है। एज अ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का एग्जाम होता है, जैसे सी टेट होता है, यूपी टेट होता है, सुपर टेट होता है। उसके बाद में ये एक तरीके से जो आप लोगों के शिक्षक बनने की जो भर्ती की जो लाइन है उसमें आप लोगों को खड़े रहने के लिए जो है वो एक तरीके से आप लोगों के परीक्षा होती है कि हाँ अब आप थर्ड ग्रेड का शिक्षक का फॉर्म भर सकते हैं और उस लाइन में आप लोग जो है वो खड़े रह सकते हैं अगर आप लोग रीट पात्रता परीक्षा को पास कर लेते हैं। तो पात्रता परीक्षा में सबसे पहले तो ये कि एक पात्रता परीक्षा है और नॉर्मल जिस तरीके से सीटेट का पेपर होता है वैसे ही नॉर्मल पेपर आता है इसका। कोई बड़ा हाईफाई जबरदस्त या कोई ज्यादा टफ पेपर नहीं आता है। और बात करते हैं कि ये जो एग्जाम है वो फेब, मैंने यहाँ लिखा है कि रीट फरवरी 2025। सबसे बड़ी बात, राजस्थान में कोई भी एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए सबसे ज्यादा क्वेश्चन मार्क बन जाते हैं हमारे माइंड में, क्या ये जो परीक्षा है वो क्या समय पर होगी। क्योंकि अगर हम 2022 की परीक्षा देखें तो 2022 की परीक्षा जो है वो बहुत मुश्किल से हुई है, बहुत। क्योंकि मैंने भी उस पेपर को दिया था। मैंने जब बीएड स्टार्ट किया था तब मैंने जो है वो तब से मैं रीट का सुन रही थी कि रीट आएगी आएगी, और हुई तब जब मेरी बीएड कंप्लीट हो चुकी थी। तो 2 से ढाई 3 साल लगभग जो है वो उस एक भर्ती परीक्षा को कंप्लीट करवाने में लग गए थे। क्योंकि एक बार पेपर होता है जो है वो नॉर्मल पेपर करवाया जाता है, यानी कि 2022 में जो है वो 2 बार पेपर हुआ था। एक बार पेपर हुआ था जिसमें इन्होंने बोला था कि भाई आप परीक्षा दीजिए और आप लोगों के डायरेक्ट जॉब लग जाएगी। उसके बाद में वो पेपर लीक हुआ, उस पेपर को रद्द कर लिया गया। उसके बाद में पैटर्न को चेंज करके और एक पात्रता परीक्षा और एक मुख्य परीक्षा में बदल दिया गया। तो ये कुछ कुछ परिवर्तन भी किए गए, तो ये परिवर्तन उसी समय किए गए थे। तो इस समय जो है वो आप लोगों को कोई भी नया बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। बहुत जगह पे आप लोगों को ये भी देखने को मिल रहा होगा कि नया बदलाव हो जाएगा, तो कोई नया बदलाव नहीं होगा, बस 2 परीक्षाएं पहले होती थी वैसी होगी। और पात्रता परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, जो मेन परीक्षा होती है उसमें ही आप लोगों को नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलती है। अब ये परीक्षा समय पर होगी, क्योंकि देखिए जब से हमारे जो है वो माननीय मुख्यमंत्री द्वारा इस परीक्षा का ऐलान कर दिया गया है कि हम जल्दी ही शिक्षक भर्ती करवाएंगे और पात्रता परीक्षा भी करवाएंगे। और संस्कृत विभाग में भी हम लोगों को थर्ड ग्रेड की वैकेंसी देखने को मिली है, साइंस मैथ्स का तो काफी अच्छे पद हम लोगों को देखने को मिले हैं। तो क्या ये परीक्षा समय पर होने के चांसेस है, क्योंकि अभी बीच बीच में ऐसे सुनने को मिल रहा था कि अभी तो जो है वो परीक्षा को लेकर हवा उड़ रही है, तो अभी इतना जल्दी एग्जाम होगा नहीं। तो आजकल में ही हम लोगों को एक अपडेट देखने को मिल रही है, उस अपडेट को मैंने यहाँ पे लगा भी दिया है साइड में, आप लोग साथ साथ देखते जाइए। अखबार की कटिंग भी है कि क्योंकि देखिए इन्होंने जब फैब का बोला है कि हम लोग फरवरी में ये परीक्षा कराएंगे, और जैसा कि हम जानते हैं कि फरवरी में बोर्ड की परीक्षाएं होती है और बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होने से पहले उसकी कुछ तैयारियां भी होती है। तो ऐसे में जो है वो पात्रता परीक्षा करवाना बोर्ड के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन जो हमारे शिक्षा मंत्री जी है और उनके द्वारा हमारा जो शिक्षालय है उसके द्वारा इसी बात को बताया गया है कि जो पात्रता परीक्षा है उसको हम फरवरी में ही करवाएंगे, चाहे बोर्ड की परीक्षाओं को हम लोगों को आगे पीछे करना पड़े। तो हर हालत में आप लोगों के एग्जाम जो है वो फरवरी में होगा, तो फरवरी में होगा तो ज्यादा समय है नहीं। क्योंकि दिसंबर में आप लोगों के अगर आज
देखिए तो आप लोगों के 9 तारीख तो हो ही चुकी है, तो आज के हिसाब से तो देखें तो आप लोगों के पास में कोई ज़्यादा समय है नहीं। वैसे फ़ेब में आप लोगों को कोई फ़िक्स डेट नहीं दी गई है कि फ़ेब में कब होगा, लेकिन परीक्षा आप लोगों के फरवरी में ही होगी। तो अगर बड़े तौर से देखे जाए तो देखिए अभी 20 दिन इसके आप लोग मान सकते हैं दिसंबर के, और 30 दिन जो है वो आप लोग जनवरी के मान सकते हैं, और 10 या 15 दिन आप लोग जो है वो मान सकते हैं अपने फरवरी के। तो जनवरी के 30 दिन, 15 दिन फरवरी के, और 20 दिन इसके। तो लगभग जो है वो आप लोगों के पास में 50 से 60 दिन। तो 50 से 60 दिन के अंदर आप लोग क्या एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, ओनली आप लोगों को पास होना है। और पासिंग मार्क्स मैं बता देती हूँ, अगर आप लोग एज अ जनरल कैटेगरी अगर आप लोग एग्जाम देते हैं तो आप लोगों को 90 नंबर लाने हैं, 90 मार्क्स लाने हैं, और 60% लेके आने हैं, ये बात का ध्यान रखें। और अगर आप लोग किसी कैटेगरी से है, जैसे मान लीजिए आप लोग ओबीसी से है, या एससी कैटेगरी से है, या फिर एसटी कैटेगरी से है, किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आप लोगों को जो है वो 82 मार्क्स लाने हैं, और 55% आप लोगों को जो है वो लेकर आने हैं। और ये जो है वो पात्रता परीक्षा है, और नेगेटिव मार्किंग इसमें आप लोगों को नहीं देखने को मिलती है, नो नेगेटिव मार्किंग। ये बहुत एक पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है इस परीक्षा के लिए। और अब एक और इम्पॉर्टेंट बात कि कौन कौन इस परीक्षा को दे सकता है, कौन कौन एलिजिबल होता है। तो देखिए आप लोग अगर अपीयरिंग है, अगर आप लोग बीएड सेकेंड ईयर में है, अगर आप लोगों ने बीएड सेकेंड ईयर में जस्ट अभी अगर आप लोगों ने एडमिशन लिया है, जरूरी नहीं होता है कि आप लोगों के बीएड कंप्लीट हो। अगर आप लोगों ने एडमिशन लिया है, बीएड सेकेंड ईयर में है, तो अपीयरिंग में है, तो आप लोग दे सकते हैं। अगर बीएसटीसी अपीयरिंग में है तो भी दे सकते हैं। दोनों डिप्लोमा डिग्री दोनों अगर सेकेंड ईयर में है, अपीयरिंग में है, तो दोनों दे सकते हैं। अब कौन कौन से पेपर होते हैं, तो लेवल 1 होता है एक, तो दूसरा आता है आप लोगों के लेवल 2। और लेवल 1 वाले जो होते हैं वो फर्स्ट क्लास से लेकर 5th क्लास तक के टीचर बनते हैं, और लेवल 2 वाले जो होते हैं वो आप लोगों के 6th क्लास से लेकर 8th क्लास तक के टीचर बनते हैं। इसमें आप लोगों के ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने बीएसटीसी या फिर डीएलएड किया होता है वो अपीयर होते हैं, और इसमें आप लोगों के बीएससी यानी ग्रेजुएशन के साथ साथ आप लोगों के इस परीक्षा में आप लोगों की ग्रेजुएशन के साथ साथ आप लोगों की होनी चाहिए प्लस बीएड होना चाहिए। तो वो कैंडिडेट जो होते हैं वो आप लोगों की 6 to 8 में अपीयर हो सकते हैं। अब क्या जो बीएड वाले होते हैं वो 1 to 5 में एलिजिबल होते हैं, तो नहीं होते हैं, और आप लोगों को ट्राई भी नहीं करना है। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि हम दोनों परीक्षाएं देंगे, किसी में तुक्का लग जाएगा, तो देखिए तुक्का लगने से परीक्षा पास नहीं होती है। प्रॉपर स्ट्रेटेजी और 50 से 60 डेज इनफ होते हैं पात्रता परीक्षा को पास करने के लिए, क्योंकि हम लोगों ने भी किया है तो पता है ज्यादा समय नहीं लगता है। और पेपर पैटर्न की बात करें कि पेपर कैसा आता है, तो देखिए 5-5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं आप लोगों के। अगर मैं लेवल 1 की बात करूं तो सबसे पहला आता है आप लोगों की सीडीपी, और जिसको हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के नाम से जानते हैं, और 30 नंबर की आप लोगों के आती है, जिसमें बेसिक बेसिक क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें मोस्ट ऑफ आप लोगों के जो होता है वो बच्चों से रिलेटेड होते हैं, या क्लासरूम में किस तरीके से आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं। कुछ टीएलएम टीचिंग लर्निंग मटेरियल उससे रिगार्डिंग क्वेश्चन होते हैं, और कुछ फिक्स्ड टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि आप लोगों के व्यक्तित्व हो गया, बुद्धि से रिगार्डिंग हो गया, और उसके अलावा व्यक्तिगत जो विभिन्नताएं होती है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, वो हो गया, जीन पियाजे वाइगोत्स्की, लैंग्वेज डेवलपमेंट, और जो मनोविज्ञान के संप्रत्यय हो गया। तो ये कुछ कॉमन टॉपिक्स होते हैं। कई टॉपिक्स ऐसे भी होते हैं जो आप लोग ना भी पढ़े, जैसे इंक्लूसिव एजुकेशन हो गया, तो वो पढ़ने की जरूरत नहीं है, जस्ट 5-6 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, आप लोगों के डाउट अपने आप क्लियर हो जाते हैं। उसके अलावा एनसीएफ हो गया, आरटी हो गया, तो ये टॉपिक्स आप लोगों को देखने पड़ते हैं। उसके बाद में हम लोग बात कर रहे हैं तो ईवीएस आती है। ईवीएस यानी कि एनवायरमेंट स्टडी, जो आप लोगों को फर्स्ट क्लास से लेकर 5th क्लास तक की पूछी जाती है। इसके लिए आप लोगों को फर्स्ट क्लास से लेकर 5th क्लास तक की एनसीईआरटी पढ़नी है, साथ ही साथ 6, 7, 8 की साइंस की बुक भी पढ़नी है, क्योंकि उसमें से भी क्वेश्चंस बनते हैं। बोला जाता है कि लेवल 1 के लिए 1 to 5 की एनसीईआरटी पढ़ो, इनफ है, लेकिन इनफ नहीं होती है। प्रीवियस ईयर देखोगे तो पता चलेगा, साइंस के क्वेश्चंस भी उसमें से बनते हैं। उसके बाद में आता है मैथ्स। तो मैथ्स भी आप लोगों को 1 to 5 के साथ साथ में 6, 7, 8 के भी कुछ कुछ टॉपिक्स और कुछ कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस आप लोगों को वहां से भी करनी होगी। देन हम लोग बात करते हैं लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2।
लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 जो होती है, कोई भी आप लोग चूज कर सकते हैं। हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, उर्दू, संस्कृत, उर्दू, संस्कृत और भी लैंग्वेजेस का जो है वो मौका आप लोगों को फिल करने के लिए दिया जाता है। तो लैंग्वेज आप लोगों की जो भी आप लोगों की इच्छा हो आप भर सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, जो लैंग्वेज 1 आप लोगों ने भरी है वो आप लोग सेकंड नहीं भर सकते, और जो सेकंड भरी है वो फर्स्ट नहीं भर सकते। दोनों लैंग्वेज सेम नहीं भर सकते हैं, और अलग अलग लैंग्वेज आप लोगों को चूज करनी पड़ेगी। और पर 5 सब्जेक्ट हो जाते हैं, और पर जो पोर्शन होता है वो 30 मार्क्स का रहता है आप लोगों के, 30 नंबर का। और ये पर पोर्शन आप लोगों के 30 मार्क्स का, और टोटल मिला के जो होते हैं वो इसके अंदर 150 मार्क्स हो जाते हैं। और नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो तुक्का तो लगाना ही नहीं है, तुक्का नहीं लगाना है, लेकिन एक जो है वो गेस करके आप लोग आंसर तक आराम से पहुंच जाते हैं। अब सीडीपी तो कंप्लीट सीडीपी पूछी जाती है। ईवीएस अगेन से 2 पार्ट्स में डिवाइड रहता है आप लोगों के, 20 मार्क्स में एंड 10 मार्क्स में, जिसमें 20 मार्क्स का आप लोगों के कंटेंट आता है। कंटेंट का मतलब होता है जो हम लोग एनसीईआरटी बुक्स में से देखते हैं, जो बुक्स होती है वो। और 10 मार्क्स की आप लोगों के पेडागोजी आ जाती है, 10 मार्क्स की आप लोगों की आ जाती है पेडागोजी। यानी कि पेडागोजी में क्या होता है, ईवीएस की पेडागोजी बहुत इजी होती है। जैसे कि आप लोगों के मान लीजिए जैसे ईवीएस है, तो ईवीएस में भी अगेन से 2 पार्ट्स होते हैं, जैसे 2 पार्ट्स है, तो अब इसमें से पेडागोजी आप लोगों की यही पूछ रहे हैं कि आप ईवीएस को किस तरीके से देखते हैं, आपका क्या नजरिया है, क्लासरूम में आप लोग किस तरीके से ईवीएस को यूज करते हो। बस इसके लिए प्रीवियस क्वेश्चंस देखते हो और कुछ कुछ मेन टॉपिक्स होते हैं वो पढ़ते हो, तो आराम से क्लियर हो जाता है। उसके बाद में मैथ्स की बात करें, तो मैथ्स में भी आप लोगों के दिन से 2 पार्ट्स होते हैं। 20 मार्क्स का आप लोगों के कंटेंट होता है, और 10 मार्क्स की पेडागोजी होती है। पेडागोजी में अगेन से आप लोगों के वही बेसिकली किस तरीके से आप जो है वो मैथ्स को क्लासरूम में पढ़ाते हैं, क्या आप लोगों की तरीका है, और किस तरीके से आप लोग मैथ्स को देखते हैं वो। और जो कंटेंट होता है उसमें आप लोगों के न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 की बात करें तो 15-15 मार्क्स में डिवाइड रहते हैं। 15 मार्क्स में तो पेडागोजी आती है अगेन से, लैंग्वेज को किस तरीके से यूज कर सकते हैं क्लासरूम में वो, और 15 नंबर का कंटेंट। अब ये जो 15 नंबर का कंटेंट होता है आप लोगों के, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड रहता है। 15 मार्क्स का ये जो कंटेंट होता है ये आप लोगों के 2 पार्ट्स में डिवाइड रहता है। एक होता है 7 मार्क्स, एक होता है 8 मार्क्स, और दोनों के जो होते हैं वो उसमें पैसेज ही आते हैं, और पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में आप लोगों को आंसर करने होते हैं। और कुछ बेसिक ग्रामर क्वेश्चन बनते हैं, जैसे आप लोगों को हिंदी हो गया तो हिंदी में संज्ञा हो गया, सर्वनाम, पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्ति और समानार्थी शब्द, भिन्नार्थक जो शब्द होते हैं, वाक्य हो गया, शब्द भंडार हो गया, और शब्द संरचना हो गई, वाक्य संरचना हो गई, और वाक्य जैसे संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। तो ये कुछ बेसिक जो टॉपिक्स होते हैं, जो 9, 10, 11, 12 की जो आप लोगों के हिंदी ग्रामर की बुक आती है वो अगर आप लोग पढ़ते हैं तो इनफ रहती है। और इंग्लिश में भी कुछ नाउन, प्रोनाउन और कुछ ऐसे जो है वो टॉपिक्स आप लोगों के जो कॉमन कॉमन होते हैं वो पूछे जाते हैं। तो ये तो हो जाती है लैंग्वेज 1 की बात। देन हम लोग लेवल 1 की बात, अब हम लोग लेवल 2 की बात करेंगे। तो लेवल 2 में भी 5 सब्जेक्ट्स आप लोगों के बनते हैं। लेवल 2 में भी 5 सब्जेक्ट्स बनते हैं, उस पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला आप लोगों का आता है सीडीपी आता है। सीडीपी सेम ऐसा ही होता है, बस लेवल थोड़ा सा चेंज रहता है। लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 अगेन से इसमें भी वैसी ही रहती है, तो कुछ स्पेशल अलग नहीं होता है, इसलिए मैं डिस्कस नहीं करूंगी क्योंकि सेम ही है। अलग क्या होता है लेवल 1 और लेवल 2 में, तो उसको देख लेते हैं। तो देखिए, अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन में, क्योंकि इसमें ग्रेजुएशन प्लस बीएड चाहिए, अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन में अगर आप लोगों ने बीए और बीकॉम किया है तो आप लोगों को एसएसटी सब्जेक्ट चूज करना है, एसएसटी सब्जेक्ट। और अगर आप लोगों ने बीएससी किया है तो आप लोगों को साइंस मैथ से सब्जेक्ट चूज करना है, साइंस एंड मैथ्स। अब देखिए, अब ये जो 3 सब्जेक्ट्स है ये तो अगेन से उसके तरह ही होते हैं, लेकिन इनमें चेंजेस होता है कि एसएसटी होती है वो 60 मार्क्स की होती है कंप्लीट, क्योंकि एसएसटी वालों के सिर्फ 4 ही सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे। एसएसटी, अब एसएसटी में हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी से चारों आ जाते हैं। एसएसटी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड रहते हैं, एक 40 मार्क्स, एक 20 मार्क्स। 40 मार्क्स में आप लोगों के वही कंटेंट, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स एंड जो आप लोगों के यही जो होती है पॉलिटी वगैरह वो आती है 40 मार्क्स में। और 6 to 8 के एनसीईआरटी पढ़नी है, और आरबीएससी की बुक्स भी देख सकते हैं। उसके अलावा आप लोगों को कुछ प्रीवियस ईयर लगाने हैं, और 9th-10th के कुछ कुछ टॉपिक्स आप लोगों को देखने होते हैं। एंड 20 मार्क्स के आप लोगों के पेडागोजिकल क्वेश्चंस बनते हैं, जो ऐसे ही बनते हैं जैसे इसमें बन रहे हैं। उसके अलावा साइंस मैथ्स में, तो साइंस मैथ्स में अगेन से आप लोगों की साइंस है तो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है। जैसे साइंस है तो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, 20 एंड 10 मार्क्स। अब 20 मार्क्स में आप लोगों के कंटेंट आता है, 10 मार्क्स में आप लोगों के पेडागोजी आती है, राइट। उसके बाद में मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में भी 20 एंड 10 मार्क्स।
20 मार्क्स में कंटेंट आएगा एंड 10 मार्क्स में आप लोगों की पेडागोजी आएगी। अब इसमें क्या पढ़ना है साइंस एंड मैथ्स में, क्योंकि हम हमारे चैनल पर स्पेशली जो है वो साइंस मैथ्स के लिए ही प्रिपेयर करते हैं और मैं भी हमारे चैनल पर साइंस के लिए भी प्रिपरेशन करवा रही हूँ। 7 से 8 टॉपिक, लगभग 17 से 18 क्लासेस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं साइंस की, मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स के साथ। मैं काफी अच्छे नोट्स मैंने खुद ने भी मेरी परीक्षा के समय में तैयार किए थे और आप लोगों के साथ में को मैं उसको अपडेट करके अच्छे से वेल प्रिपेयर करके आप लोगों के साथ में एनसीईआरटी प्लस आरबीएसई की बुक्स को, कोशिश तो यही रहती है कि मैं एनसीईआरटी से कराऊं, क्योंकि आरबीएसई की बुक्स पहले चलती थी, अभी राजस्थान में भी हमारे एनसीईआरटी करती है, तो कंप्लीटली हम लोगों को, और एनसीईआरटी और आरबीएसई में कोई ज्यादा फर्क है नहीं। तो मेरा जो कंटेंट रहता है वो फुल ऑफ एनसीईआरटी प्रीवियस क्वेश्चन बेस्ड रहता है। और प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देखिएगा, काफी अच्छे नोट्स है और मैं शेयर भी करती हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसका चार्ज नहीं है। अदरवाइज आप लोगों को लगता है कि नहीं हम तो खुद से पढ़ेंगे एनसीईआरटी, तो वहां से भी देखिए, बाकी वेल प्रिपेयर्ड नोट्स मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किए हुए। तो साइंस के लिए आप मुझसे हेल्प ले सकते हैं, अदरवाइज आप कहीं और से भी देख सकते हैं। तो ये कुछ पेपर का पैटर्न रहता है और किस तरीके से प्रिपेयर करना है। तो 50 से 60 डेज के अंदर आप लोग एनसीईआरटी को अच्छे से कवर करिए और लैंग्वेज वाले पोर्शन के लिए पैसेज की प्रैक्टिस और कुछ ग्रामर के कुछ टॉपिक्स, और हर डे के लिए अपना एक टारगेट फिक्स रखिए, 3 से 4 घंटे रेगुलर पढ़ाई। और नेगेटिव मार्किंग है नहीं तो एक तुक्का मारने की टेक्निक्स भी आप लोग सीख लीजिए और ओएमआर पर जस्ट आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। तो ये कुछ कुछ कॉमन बातें हैं और आसानी से क्लियर हो जाता है। रीट पात्रता परीक्षा कोई बड़ी बात नहीं होती है, मैक्सिमम क्वेश्चन यही आते हैं कि पात्रता परीक्षा को कैसे पास करें, क्या करें, क्या करना है। तो कुछ नहीं करना है, बस पढ़ना है। पढ़ना क्या है, तो यही जो आप लोगों के आ रहा है, सीडी भी पढ़नी है और सीडीपी की भी क्लासेस मैं मेरे चैनल पर अभी चल रही है, वैसे ज्यादा मैंने शेयर नहीं करी है, नोट्स मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगी, लेकिन अपडेट करके करूंगी मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने बहुत रफ तरीके से बनाए थे, वो आप लोगों को शायद ना भी समझ आए, तो मैं अपडेट करके अच्छे से आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। बस एक कंटिन्यूटी आनी चाहिए साइंस की क्लासेस में। तो साइंस की क्लासेस अभी चल रही है, ऑल्टरनेटिव चलती है, 2 दिन में 1 दिन में जाकर जो है वो, क्योंकि एक प्रिपेयर, कई बार मैसेजेस भी आते हैं, कमेंट्स भी आते हैं कि साइंस की क्लासेस तो बहुत अच्छी है बट बहुत डिले हो जाता है क्लासेस में। देखिए, अच्छा कंटेंट जब मैं बना रही हूँ तो मुझे समय लगता है नोट्स बनाने में, उसको पढ़ने में, क्योंकि 6 से लेकर 10th तक की कंप्लीट, जैसे मान लीजिए मैंने कोई भी टॉपिक लिया है, जैसे मैंने एक्सक्रीटरी सिस्टम लिया है, तो उसको 6th क्लास में भी देखना है, 7th क्लास में से भी देखना है, 6 से लेकर 8 10th तक की क्लास में से जो भी टॉपिक्स जो बन रहे हैं, उसमें से जो भी कंटेंट है, जो भी ड्राइंग है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो सब इंक्लूड करती हूँ, एक भी पॉइंट छोड़ती नहीं हूँ। तो एक एक चीज को पढ़ना कि कौन सी क्लास में ये टॉपिक बन रहा है, कौन सा टॉपिक मुझे लेना है, कौन कौन से टॉपिक्स चीजें हैं जो प्रीवियस पूछी गई है और इम्पोर्टेंट है, तो इसमें समय लगता है, इसीलिए बस क्लास में जो है वो थोड़े समय लग जाता है। उसके अलावा कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो उसके बाद में हम लोग जो है वो प्रीवियस क्वेश्चन भी करते हैं, चाहे सीटेट में आए हो, चाहे अदर परीक्षाओं में आए हुए हो, या फिर कोई और भी परीक्षा में आए हुए हो, या फिर रीट पात्रता परीक्षा में आए हुए हो विथ एक्सप्लेनेशन। तो साइंस की क्लासेस तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, अदरवाइज आप लोगों को अगर कहीं और से इच्छा हो तो वहां से भी कर सकते हैं। सो ये कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन थी। इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई डाउट तो मुझे कॉमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगी उसका जवाब देने की। परीक्षा आप लोगों की फरवरी में ही होगी और ये मैंने स्टार्टिंग में भी बता दिया, अभी और बता रही हूँ, इसका मैंने पेपर स्टार्टिंग में ही लगा दिया था। सो चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक कर लो आप वीडियो को, और वीडियोस अगर पसंद आ रही तो लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दो, किसी और को हेल्प भी मिल जाएगी और हमारा भी शायद थोड़ा भला हो जाए। शेयर करेंगे तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा और आप लोगों का क्या ही चला जाएगा अगर आप लोग शेयर कर देंगे तो। सो ये कुछ कुछ बात है जो मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करनी थी और अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। और आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।